वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सरप्राइज़ है आप सभी के लिए, यानी कि अब मैं आप सभी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिस सीरीज़ के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल बुक्स होंगी हम सारी बुक्स को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और शुरुआत कर रहे हैं हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक दैट इज़ रिच डैड एंड पुअर डैड। ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जितना और कुछ नहीं हो सकता अगर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करूँ। ये मान लीजिए कि ये आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन का ग्रंथ है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हम बड़े डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट हम इसको ये समझेंगे कि कैसे हम इस किताब को अपनी डेली यूज़ में यूज़ करके, डेली लाइफ में यूज़ करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उठा सकें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, इस किताब को पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। और आजकल तो आपको पता ऑडियो बुक का सेशन चल चुका है जिसमें लोग ऑडियो बुक सुनते हैं, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ से ऑडियो बुक सुनते हैं, बट वो क्या करते हैं वहाँ सिर्फ आप सुनते ही सुनते हैं, उसको समझते नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको सुनाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, दोनों चीज़ें करूँगा, इसलिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप ऐसी ही कंटिन्यूटी के साथ इन बुक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस प्यारी किताब रिच डैड पुअर डैड से आज के इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, यानी कि सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम इसके चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये जो बुक है वो किसके लिए है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपकी एज कुछ भी हो सकती है। आज आप चाहे कोई प्रोफेशनल हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर, क्योंकि इस किताब को बच्चा भी समझ सके इतना आसान तरीके से लिखा गया है। और अगर आपकी ज़्यादा भी है तब भी आपके लिए यूज़फुल है, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस यानी कि पैसे को मैनेज करना हर उम्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि अभी आप क्या कर रहे हो, किस प्रोफेशन में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। अब इसके बाद हम समझते हैं इस किताब के जो ऑथर हैं उनके बारे में, बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनके हाथों में हमारे फाइनेंस की लगाम है वो हाथ कैसे हैं। तो अगर मैं ऑथर की बात करूं तो इस किताब के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। अगर मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बात करूं तो इन्होंने अभी तक 26 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, यानी कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर 26 से ज़्यादा किताबें ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1997 में इन्होंने रिच डैड कंपनी की स्थापना करी थी, यानी कि बनाया था। उस कंपनी का टारगेट क्या था कि लोगों को पर्सनली फाइनेंस करना, यानी कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में जागरूक करना, उन्हें समझाना, बिजनेस फाइनेंसेस के बारे में बताना, यानी कि जितने भी जहाँ भी फाइनेंसेस के यूज़ होते हैं हर जगह लोगों को अवेयर करना, ये इनका टारगेट था। और इनकी हेल्प से आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा लोग फाइनेंस के लिए, पर्सनल फाइनेंस के लिए अवेयर हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो फॉर्मल अमेरिकन प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ इन्होंने 2-3 किताबें भी लिखी हैं। इसके साथ साथ आप फिलहाल इंडिया में देख रहे होंगे तो बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उनके साथ रॉबर्ट कियोसाकी के इंटरव्यूज़ भी हैं। पहले तो इंडिया के अंदर इनकी सिर्फ साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस और इनकी जो टीचिंग्स थी वही इंडिया में हर जगह फैल रही थी, लेकिन अब तो ये फिजिकली भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हद तक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनका जो बैकग्राउंड है, या फिर हम बोलें कि जिसके हाथों में हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन डोर है, वो बहुत अच्छे हाथ हैं, यानी कि हम सही जगह पर हैं। इस किताब में हम कुल कुछ चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको समराइज़ कर दूं कि किन किन चैप्टर्स के बारे में हम इस बुक में बात करने वाले हैं। तो पहला लेसन आपको होगा द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दूसरा लेसन होगा इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तीसरा चैप्टर होगा ओनिंग योर ओन बिजनेस एंड चौथा जो लेसन होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस। एंड फाइनली वी विल डिस्कस जो 5वां लेसन होगा वो होगा व्हाई यू शुड वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। तो आप समझ रहे हो कि कितने इंपॉर्टेंट लेसन हैं, ये सारे हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत सही लगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो है कि इन्होंने बताया है कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, आपने अपने स्कूल में कितने ग्रेड अचीव करे हैं, आपने अपने कॉलेज में कितने मार्क्स अचीव करे हैं, आप किस प्रोफेशन से हो, कितनी पढ़ाई करी है, कोई मैटर नहीं करता अमीर बनने के रास्ते में। यानी कि अगर एक व्यक्ति रिच बनना चाहता है, वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो उसके रास्ते की रुकावट कभी भी उसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं बन सकती कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो ये अमीर नहीं बन सकता। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा
फ्रूटफुल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर वैसे तो रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, इनकी किताब बहुत पॉपुलर है, पर कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे जितने भी एजुकेशनल हब्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका राजस्थान में कोटा हुआ, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर हुआ, तो यहाँ पर लोग जो IIT की तैयारी करते हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लोग अपने मार्क्स की वजह से सुसाइड करते हैं, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं कर पा रहा, किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? पेरेंट्स प्रेशर की वजह से। और ये किताब बहुत अच्छे से बताती है कि आपका जो करियर है, पैसा बनाना, अमीर बनना, लाइफ में सक्सेस पाना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े हो, आपके ग्रेड कितने रहे हैं, आपने मार्कशीट पर कितना स्कोर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसलिए मैंने इस बुक को सबसे पहले पकड़ा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है। क्योंकि कुछ एग्जांपल्स भी इसमें बताए गए हैं, जैसे आप देखते हो बिल गेट्स हुए, मार्क ज़करबर्ग हुए, आपके एलोन मस्क जो दुनिया के नंबर 1 रिच इंसान है, आप देख लो ये लोग भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन में इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, यानी कि कोई ग्रेजुएट है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, किसी ने 12th ही नहीं करी, इसके बावजूद भी इतने अमीर कैसे बने। तो ये चीज़ हम इस बुक में समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो सुनते हैं ना कि अमीर बनने के लिए कॉलेज जाना, ज़्यादा पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, तो वो कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, बल्कि वो एक्चुअल उसके पीछे का रीज़न नहीं समझते कि सामने वाला इस चीज़ को बोल क्यों रहा है। तो वो चीज़ हम इसमें समझेंगे, बहुत डिटेल, बहुत प्यारी किताब है। मैं क्या करूँ, आपके लिए ये किताब बहुत फ्रूटफुल है, एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होने वाला मेरे साथ। एंड इसके बाद 2 चीज़ें और इस किताब में बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑथर ने कवर करी है, दैट इज़ एजुकेशन एंड 2 पर्सपेक्टिव्स। ये आप समझ गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल बी बहुत तगड़े वाले अमीर इंसान बनोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता अगर आप ये 2 चीज़ें समझ गए, एजुकेशन एंड 2 पर्सपेक्टिव। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है कि एजुकेशन कहाँ से हमें मिलती है। देखिए, स्कूल की बात करूं तो स्कूल के अंदर किसी को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं किया जाता, कोई किसी को पर्सनल फाइनेंसिस के बारे में स्कूल में नहीं बताया जाता। अगर आप देखो, अब खुद ही रिलेट कर लो, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं, तो स्कूल में कभी आपको किसी टीचर ने या फिर किसी ने अभी पैसे के बारे में बताया नहीं बताया। जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है वो हमें घर पर सिखाई जाती है, यानी कि घर पे आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको टीच करते हैं, पैसे के बारे में फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं। और यही कारण है, आप देखना कि जो गरीब होता है वो गरीब होते जाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बहुत गरीब है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है, जिसको हम बोलते हैं ना खानदानी गरीब, जो प्योर गरीब है, वो आप देखना गरीब का गरीब ही रहता है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। वहीं आप देखना जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, और जो रिच हैं, जो अमीर हैं, वो अमीर बनते जाते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। और इस बुक में ना बहुत डिटेल में बताया गया है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा भी बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, ऑलरेडी जो मैंने बोला खानदानी गरीब होते हैं, जो एक बोलते नहीं प्योर गरीब, उनके क्या होता है, उनके घर में और ऑब्वियस ही बात है, जब इतना गरीब है तो पैसे के बारे में वो बिल्कुल एजुकेट नहीं है, उनको पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, कैसे वेल्थ क्रिएट करी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को नहीं बताते। अब जब बच्चे को नहीं बता रहे तो आगे जाकर बच्चा भी गरीब रहेगा, क्योंकि उसको पैसा मैनेज करना नहीं आता। तो ये कारण है इनके गरीब से गरीब रहने का, यानी कि जितने भी गरीब हैं उनके बहुत ज़्यादा गरीब रहने का ये कारण हुआ। अब जो मिडिल क्लास वाले आते हैं, अभी मिडिल क्लास वाले कौन है, ये क्यों स्ट्रगल करते रहते हैं? ये इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ये क्या है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली एजुकेट होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं होते, थोड़ा बहुत एजुकेट होते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रगल करते हैं, ना तो अमीर ही बनते ना ही गरीब बनते, बीच में लटके रह जाते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं, कुछ बच्चे आगे बैठते हैं, तो आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वालों को सब जानते होंगे, ये बीच वालों को कोई नहीं जानता। एक 90+ स्कोर कर रहा है, उसको सब लोग जानते होंगे, और जो 33% ला रहा है उसको भी जानते होंगे, ये 60-70% वालों को कोई नहीं जानता। ऐसा ही हाल मिडिल क्लास का है। अब जो रिच है, जो ऑलरेडी खानदानी रईस है, अब उनका कंसेप्ट क्या है भाई, उनके घर परिवार में वही पैसे की बात चल रही है दिन रात, जैसे परफ्यूम मारते हैं रूम में, वैसे उसकी स्मेल फैल जाती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। वैसे जितने भी ये अमीर इंसान होते हैं उनके घर में पैसे को लेकर वेल एजुकेटेड किया जाता है बच्चों को, क्योंकि उनका एक बिजनेस चल रहा है, तो एक अवेयरनेस ऑलरेडी बच्चों के बीच फैलाई जाती है। टेबल पे बैठे तब भी पैसे की बात हो रही है, कहाँ से कितना लेना, कहाँ कितना देना, तो इस वजह से वो फाइनेंशियली एजुकेट होते जाते हैं। अब होता क्या है, जिस वजह से क्या होता है, ये बैरियर कभी टूटते ही नहीं है। गरीब है, मिडिल क्लास वाले यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो रिच हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो इस ये जो चेन है ना, ये जो एक बोलते हैं ना कि एक सीधी लकीर बनती जा रही है, इसको ब्रेक करने का काम करती है आपकी ये किताब, क्योंकि इस किताब के अंदर बताया गया है कि अगर आप बिल्कुल गरीब हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेट करते हो, तो वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अमीर बन सकता है। अगर आप मिडिल क्लास के अंदर हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हो, तो कैसे आप अपने आप को प्रॉपर एजुकेट करके अपर मिडिल क्लास या फिर रिच इंसान बन सकते हो।
और अगर आप ऑलरेडी अमीर इंसान हो तो मुबारक हो। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सुपर पावर बोला गया है, क्योंकि पैसा आपको पता है, मनी तो एक पावर है। आपको लोग सुनते ही मिलेंगे यार पैसा बहुत पावरफुल चीज़ है, जिसके पास पैसा उसके पास पावर है, ये बोलते आपने सुने होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं पैसा पावर है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन सुपर पावर है। द रीज़न इज़ कि पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। बिल्कुल बीमारी की तरह, जैसे कोल्ड एंड कफ होता है ना कि आज आपको हो गया कल किसी और को हो गया, वैसे ही पैसे का है। आज आपके पास आपकी पॉकेट में, कल किसी और के पॉकेट में, परसों किसी और की पॉकेट में, तो पैसा आपके पास नहीं रहता। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आपके पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, जिसकी हेल्प से आप बहुत पैसा बिल्ड कर लोगे, एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इस किताब के अंदर। बड़ी प्यारी किताब होने वाली है, अभी आपको पता चलेगा जब हम इस किताब को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर आज आपके पास बहुत पैसा है और मैं आपसे सारा पैसा छीन लूँ, लेकिन अगर मैंने आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर रखा है, कुछ ना आपके पास कुछ नहीं, सब कुछ मैंने छीन लिया, मैं आपको ऐसे बाहर निकाल दूं घर से, फिर भी आप वेल्थ क्रिएट कर लोगे। दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस किताब के अंदर जो ऑथर ने डिस्कस किया है, दैट इज 2 पर्सपेक्टिव्स। 2 पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं इस दुनिया में। 4 चीज़ों को लेकर इंसान के अंदर 2 पर्सपेक्टिव होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आप अमीर बनोगे कि गरीब बनोगे। पहला पर्सपेक्टिव है आई कांट अफोर्ड इट वर्सेस हाउ कैन आई अफोर्ड इट। मतलब आप लाइन पर जाइए, कितनी गहरी लाइन है। आई कांट अफोर्ड इट वर्सेस हाउ कैन आई अफोर्ड इट। आप 2 दोस्त हो, दोनों ही अरमानी के शोरूम में गए हो, वहाँ से आपने शर्ट मांगी और जैसे आपने प्राइस पूछा उसने बोला 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। अब आप बोलते हो आई कांट अफोर्ड इट। मतलब अगर आपने जैसे ही बोला आई कांट अफोर्ड इट, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए अपने लिए। अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि आप उस शर्ट को खरीद सको। वहीं आपका फ्रेंड है जो मन में सोच रहा है हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जैसे ही आपने सवाल पूछा, आपने अपने लिए 50 और रास्ते खोल दिए अमीर बनने के लिए, जैसे सवाल पूछा। इसलिए फिजिक्स को लिमिटलेस बोला जाता है। फिजिक्स के अंदर क्यों लिमिटलेस? कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जैसे ही आपके फ्रेंड ने पूछा हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी कि उसने अपने दिमाग को ट्रिगर कर दिया काम करने के लिए, उसने अपने माइंड को काम पर लगा दिया। और जैसे ही आपने पूछा आई कांट अफोर्ड इट, आपने अपने आप को वहीं बंद कर दिया। अब आप पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि पैसा भी औकात देखता है किसके अंदर दम है, जो अपने आप से ये बोल सके हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो जो बोल रहा है ना हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ये अमीर बनेगा। इसको बहुत डिटेल में हम इस सीरीज में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दूसरी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, जो दूसरी चीज़ को लेकर 2 पर्सपेक्टिव लोगों के माइंड में होते हैं। द लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल एविल वर्सेस लैक ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल एविल्स। यानी कि पैसे के प्रति प्यार, पैसे के प्रति पागलपन, मुझे अमीर बनना है, ये सारी बुरी चीज़ों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ है। और एक तरफ है पैसे की कमी होना सारी बुराइयों की जड़ है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बोलता है कि भाई मेरे पास मुझे बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली में भी देखते हो ना, जब आप बोलते हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे एक अमीर इंसान बनना है, तो आपके पेरेंट्स या आपको आसपास के लोग बोलते मिलेंगे पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है। जब उनको वहाँ पे भी अगर आप कन्विंस कर लोगे ना, तो आपसे बोलते मिलेंगे कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ होता है। जिस इंसान के पास पैसा होता है वो रात को सो नहीं पाता, बहुत परेशान रहता है, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है, यानी कि सारी बुराइयों की जड़ पैसा ना होना है। और ये कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडेबल बनाना है कि कौन सी चीज़ आपके माइंड में अभी चल रही है और किसको आपको अपने माइंड में डालना है। ये चीज़ हम इस बुक में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 2 लोगों के दो तरह के माइंड सेट होते हैं। एक तो ये होता है कि यार पैसे सारी बुराई में जड़ा, एक ये होता है पैसे के लिए प्यार सारी बुराई में जड़ा। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फ़र्क अमीर और गरीबों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है, जो चौथी चीज़ को लेकर लोगों के माइंड में बहुत मिथ रहते हैं, 2 पर्सपेक्टिव रहते हैं, वो ये है स्टडी हार्ड सो यू कैन वर्क फॉर अ बिग कंपनी वर्सेस स्टडी हार्ड सो यू कैन बिल्ड अ बिग कंपनी। जितने भी यूपीएससी IIT वगैरह तैयारी कर रहे हैं ना, जितने भी आज मैक्सिमम जो जनसंख्या है, उनसे जाकर पूछोगे ना क्यों पढ़ रहे हो, तो यही सवाल आप उनका जवाब यही मिलेगा कि मुझे इस कंपनी में काम करना, इस बड़ी कंपनी में काम करना, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि मुझे अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करनी है, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पढ़ रहा है नौकरी करने के लिए, एक पढ़ रहा है नौकरी क्रिएट करने के लिए। अब आप सोच रहे हो ना कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस किताब में दी हुई हैं। जब इनको हम डिटेल में जाएंगे ना, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मतलब आपकी ये मान लीजिए लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सारी सॉल्व होने वाली है बस इस किताब को फॉलो करके। एंड द लास्ट वन, दैट इज डोंट टेक रिस्क विद मनी वर्सेस लर्न टू मैनेज द रिस्क विद मनी।
दोनों में फ़र्क देखो। एक तो ये है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि पैसे को लेकर रिस्क कैसे लें, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि मैं आपको कुछ गन वगैरह पकड़ा दूँ, राइफ़ल वगैरह दे दूँ और मैं आपको वॉर के मैदान में उतार दूँ कि जाओ दुश्मनों से लड़ो, तो आप लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। आपके अंदर डर होगा यार, आप मैदान में उतरोगे ही नहीं, आप लड़ोगे ही नहीं, आप पीछे भागोगे, वापस लौट के आओगे। और वहीं एक जवान जो आर्मी या फिर जितनी भी सेना है उसमें से किसी भी जवान को अगर हम गन दें, उन्हें राइफ़ल दें और उनको बैटल ग्राउंड में उतारें, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लड़ेंगे। क्यों? क्या यहाँ पर रिस्क नहीं है? दोनों के लिए रिस्क है। लड़ना, किसी की भी जान जा सकती, कितना बड़ा रिस्क है। पर वो क्यों कॉन्फिडेंट है लड़ने के लिए और आप क्यों नहीं हो? आप इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि हथियार कैसे चलाया जाता है, आपको पता ही नहीं लड़ा कैसे जाता है, आपको प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने डिसिप्लिन सीखा ही नहीं, आपने कभी ड्रिल करी नहीं है, आपने बिल्कुल किसी चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं करी, इसलिए आपके अंदर डर है। और वहीं वो व्यक्ति फुल तैयार है, प्रैक्टिस करी है, उसने रिस्क को मैनेज करने की प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो अच्छे से लड़ पाएगा। ये चीज़ इस बुक में हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग पैसे का इस्तेमाल करके पैसे को रिस्क में डालकर अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पैसे के प्रति रिस्क नहीं ले पाते, सिर्फ यही डर से कि कहीं गरीब ना रह जाऊं या फिर कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। तो ये इन सारी चीज़ों को ना बड़ी डिटेल में इस बुक में समझने वाले हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, इस बुक को मैं आपको फील कराऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा नहीं, फील कराऊंगा। जब आप भगवत गीता पढ़ने बैठते हो ना, पढ़ते बहुत लोग हैं, कई लोगों से मिलो ना, वो बोलते हैं कि 5 बार पढ़ ली हमने, 10 बार पढ़ ली, तो उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा होता है। तो कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके शब्द होते हैं, जितने भी उसमें शब्द लिखे हुए हैं, लाइनें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको फील करते हैं, उसके बाद वो हमारे जहन में उतरती है, फिर उसको हम तभी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और मैं आपको इस किताब को फील कराने वाला हूँ बड़े प्यार से और बहुत गहराई से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे मैं आपको चैप्टर वाइज इस सीरीज़ को स्टार्ट करूंगा। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इतना बड़ा तो वीडियो रहेगा भाई, चीज़ों को जब समझाते तो थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ टाइम दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।